हमारे युवा 12 बजे आ रहे थे, हमारे बुजुर्ग भी 12 बजे आ रहे थे, क्योंकि हमारे माननीय नेताजी 3 बजे आ रहे थे। अब जब से हमारे लोगों ने ये जागृति पैदा हुई, अब पंचायत का समय है 11 बजे और होल भर जा 10 बजे। राजपूत बनो, कब तक बनो? जब तक आपकी आखिरी सांस है और जब तक आपके शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है। आज राजपूत महापंचायत हुई है, क्या लगता है जो फैसले लिए गए हैं इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक तो हम जब प्रैक्टिकल पावांगे ना जी, तब करके दिखावांगे कि जो फैसले लिए गए हैं, जब हम उन्हें संघर्ष करके दिखावांगे, जमीन पर जाकर दिखावांगे। अपने राजपूत भाइयों के पैर पकड़ने पड़े, हमें गोड्डे पकड़ने पड़े हैं। जिस सरकार में हमारा इतिहास, हमारे महापुरुषों की चोरी हो रही है, जिस सरकार में मेरे भाइयों पर, मेरे बुजुर्गों पर लाठी मारी गई, आज हम उस सरकार को आने वाले 2024 के और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है हरियाणा के अंदर, उसमें एहसास करावांगे कि आपने किसके स्वाभिमान पर लाठी मारी। लाठी हमारे शरीर पर लगी हुई है और लाठी मारने से हमारा बिगड़ता भी कुछ नहीं। हम राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। लाठी मारा लग कर टूट सके, लेकिन वो लाठी मारे मान सम्मान पर, हमारे स्वाभिमान पर लग गई। और स्वाभिमान के लिए राजपूत हमेशा से जीता आया है, स्वाभिमान के लिए मरा है। और इस स्वाभिमान की चोट लोकसभा और विधानसभा में सरकार को बहुत 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 लंबे समय तक सुनाई देगी। देखिए, सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार को ये लग रहा है जो ये इनका हिंदू कार्ड है, इस पर काम चलता रहेगा। आपने अभी यूपी का नाम लिया, मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर एक दादरी जगह पड़ती है, वहां के जो विधानसभा के जो विधायक थे तेजपाल नागर जी, उन्होंने अपनी विधानसभा में अपनी जमीन पर अपने जो उनका कॉलेज था उसमें एक मूर्ति लगवाई। उस मूर्ति पर उसने ऐसे ही जैसे हरियाणा के अंदर कंवर पाल ने और अभी ये जो लीला राम है, इसने जाति सूचक शब्द लगाया, वहां भी लगाया गया था। और दुर्भाग्य ये देखिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि मैं किसी जाति का नहीं, मैं तो योगी बाबा हूं, उसके हाथ से एक कलंक लगवाने की कोशिश करी कि अनावरण योगी जी करें। लेकिन जैसे ये बात हमारे राजपूत समाज में चली, सोशल मीडिया पर हमें पता लगी, तो हमने थाना भवन के अंदर धरना दिया और उस धरने पर हम वहीं बैठ गए। उस धरने का इतना प्रचार हुआ, 3 दिन के अंदर राजस्थान तक आवाज गई। राजस्थान से आदरणीय कालवी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, आदरणीय नुरुका जी ये चलती है उधर से, और इधर हमारी 6084 और उधर सोम 24, इसमें एक बिगुल बच गया। सबने तय कर लिया, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल, कि हम सरकार की जड़ें उखाड़ देंगे अगर गुज्जर लिखा गया। तो भैया ये इस समाज का आंदोलन था, ये इस समाज की जीत थी कि मुख्यमंत्री जी ने जब अनावरण कराया तो वहां से गुज्जर हट गया था और एक 10 रुपए की टेप लेकर वो गुज्जर लिखा गया बाद में, क्योंकि हम मौके पर थे, चश्मदीद हुआ है इस बात के, हमारे पास वीडियो है। संगीत सोम बड़े अपने गर्म विचारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहाँ गुम हैं वो? आपके यूपी से ही आते हैं? बिल्कुल जी, देखिए ठाकुर संगीत सोम वो चेहरा है जिसे राजपूत समाज ने सराखों पर रखा। पता नहीं क्यों हमारे नेता जब पार्टियों में चले जाते हैं, पार्टियों में जाने के बाद पता नहीं हमारे ये समझ नहीं पाते नेता कि इनके लिए इनका समाज खड़ा है। जिस विधानसभा पर राजपूत की 35,000 वोट है, 40,000 वोट है, 55,000 वोट है, मैं मानता हूं 100% वोट हमने अपने राजपूत नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। उसके बावजूद इतना प्यार, इतना समर्थन लेने के बाद ये लोग जब विधायक बन जाते हैं, जब सांसद बन जाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। फिर ये बात करते हैं घुमाने फिराने वाली 36 बिरादरी की। कंवरपाल गुज्जर और लीलाराम गुज्जर भी तो विधायक है, मंत्री है। बिल्कुल, देखिए हमें दुखी इसी बात का है। आज गुज्जर समाज के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और केवल भाषणों में नहीं है, सहारनपुर के अंदर 29 तारीख को जो यात्रा चली थी, उस यात्रा में हमारे जो सांसद साहब हैं उनका लड़का साथ साथ था। हमारे जो मंत्री जी हैं वीरेंद्र जी, उनका लड़का मनीष चौहान उस गाड़ी के ऊपर बैठकर चल रहा था। हर किसी का प्रतिनिधि उस यात्रा में गुज्जर समाज का जो विधायक था, जो सांसद था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। दुर्भाग्य है इस कौम का, दुर्भाग्य है मेरे समाज का, और दुर्भाग्य है हमारा, जो हम इन लोगों के लिए अपनी मेहनत की कमाई, अपना खून पसीना इनकी रैलियों में, इनके प्रोग्रामों में जाकर बहाते हैं। एक भी क्षत्रिय समाज के नेता का बयान नहीं आया हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी की पीड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं अपने समाज के साथियों से कि कुछ ना कुछ डिसीजन हमें लेने होंगे, कठोर डिसीजन लेने होंगे। हमें एक ऐसा दल बनाना पड़ेगा युवाओं का जो केवल समाज की बात करे, केवल और केवल समाज की। कहीं ना कहीं हम सामाजिक तौर पर बिखरे हुए हैं, इसी का फायदा ये नेता उठा रहे हैं। जिस दिन सामाजिक मजबूत हो जाएंगे तो एक आवाज पर 1000 लड़के इकट्ठे होंगे। नेता को सोचना पड़ेगा, नेता हमसे भाग नहीं सकते। हिंदू नहीं क्षत्रिय या राजपूत का मंच से नारा लगा है, ये क्या नारा है आज जो यहाँ पर लगा है? देखिए, हिंदू के नाम पर अगर आज सबसे ज्यादा संगठित अगर कोई हुआ है तो राजपूत है। आप आरएसएस,
आप विश्व हिंदू परिषद, आप बजरंग दल, ABVP, आप कोई भी संगठन उठा लीजिए, अगर उसमें आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, किसी का भी नाम ले लीजिए, आप ठाकुर मिलेगा आपको। हिंदू के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं और हिंदू के नाम पर हमें इकट्ठे करके हमारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम हिंदू की बात ना करके हम क्षत्रिय की बात करें। कहीं पर भी किसी हिंदू का शोषण होता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाइए आप, अगर किसी कश्यप को पीटा जाता है तो सबसे पहले लाठी लेकर राजपूत खड़ा है। किसी गडरिया के साथ शोषण होता है, सबसे पहले तलवार लेकर राजपूत खड़ा है। लेकिन इन सरकारों ने हमें कहीं ना कहीं कमजोर किया है हिंदू के नाम पर। हमें हिंदू का लॉलीपॉप देकर गाय की पूंछ हमारे हाथ में दे दी। और हमारे साथ क्या हो रहा, यही सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार नहीं करा रही सब कुछ। हमें हिंदू का कार्ड देकर, हमारे हाथ में गाय की पूंछ देकर हमें सड़कों पर लेकर खड़ा कर दिया। 10 सितंबर का महाकुंभ कैसे देखते हैं, इसे क्या होगा? महाकुंभ नहीं है, सत्ता परिवर्तन। आप इसे क्षत्रिय महाकुंभ भी कह सकते हैं। और सत्ता परिवर्तन का निर्णय उस दिन उस महाकुंभ से निकलेगा। बस निवेदन इतना है कि युवा हर जगह हर प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। मेरा अपने जो राजपूत समाज के जितने भी संगठन बने हुए हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि युवाओं को कुछ समझें आप। ये युवा ही आपको ताकत दे रहे हैं और युवा में ही शक्ति है डिसीजन लेने की और उस डिसीजन को धरातल पर कामयाब करने की। हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार तो देख ही रही है, आप भी देख रहे हैं, मेरे सब भाई देख रहे हैं। लगभग 1300, 1300 कुछ गांव हैं यहाँ पर हरियाणा में, सभी ने नो एंट्री कर दी है। केवल अभी थोड़े टाइम के लिए है, ऐसा ना हो अभी तो नो एंट्री हुई है, कल हमारे जो समाज के नेता हैं उनकी भी नो एंट्री हो जाए। अभी पुतले फूक रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको भी फूक दें। तो मेरा तो निवेदन ये है हरियाणा सरकार से, आपके पास समय है, अभी भी ये जाति सूचक शब्द हटा दीजिए। हम आज भी आपके साथ हैं, जैसे हमने पहले आपका समर्थन करा था तब भी ऐसे ही करेंगे, आगे भी करेंगे।